अग्निपुराण 56वां अध्याय प्रतिष्ठा अंगभूत मंडप निर्माण और तोरण स्तंभ कलश एवं ध्वज की स्थापना के 10 दिक्पाल और याग का वर्णन। भगवान श्री हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण, मैं प्रतिष्ठा 5 अंगों का वर्णन करूंगा। प्रतिमा पुरुष प्रतीक है तो पिंडिका प्रकृति अथवा प्रतिमा नारायण का स्वरूप है तो पिंडिका का लक्ष्मी का, उन दोनों का योग प्रतिष्ठा कहते हैं। इसलिए इच्छा अनुसार फल चाहने वाले मनुष्य को इष्ट देव की प्राप्ति की स्थापना की जाती है। आचार्य को चाहिए कि वह मंदिर के सामने गर्भसूत्र निकालकर 8, 16, 20 हाथ का मंडप तैयार करे और इसमें 8 हाथ का मंडप निम्न, 16 हाथ का मध्यम और 20 हाथ का उत्तम माना गया है। मंडप में देवताओं के स्थान के लिए कलश स्थापना करे तथा याग संबंधी द्रव्यों को रखने के लिए आधा स्थान सुरक्षित कर ले। फिर मंडप में आधे या तिहाई भाग में सुंदर वेदी बनाए। उसके बड़े बड़े कलशों को छोटे छोटे घड़ों को चंदों के आदि से विभूषित करे। पंचगैव के मंडप के भीतर स्थानों में प्रोक्षण करके वहां सब सामग्री रखे। तत्पश्चात गुरु वस्त्र एवं माला आदि से अलंकृत हो भगवान विष्णु ध्यान करके उनका पूजन करे। अंगूठी आदि आभूषणों से तथा प्रार्थना से आदि से मूर्ति पालक विद्वानों के सत्कार करके कुंड पर बिठाए। वेदों के पारंगत होने पर चौकोर, अर्धचंद्र, गोलाकार अथवा कमल सहस आकार वाले कुंडों को उन विद्वानों को विराजमान करना चाहिए। पूर्व आदि दिशाओं में तोरण द्वारा उसके लिए पीपल, मुगुलर, वट और फ्लक्ष के वृक्ष काष्ठ का उपयोग करना चाहिए। पूर्व दिशा में द्वार सुशोभन नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण दिशा में सुभद्र कहा गया है। पश्चिम सुकर्मा और उत्तर में सुहोत्र नाम से प्रसिद्ध है। यह सभी तोरण स्तंभ 5 हाथ ऊंचे होना चाहिए। इनकी स्थापना करके सोना पृथ्वीनो इस मंत्र से पूजन करे। तोरण स्तंभ मूल भाग में मंगल अंकुर, आम्र पल्लव, युवाकर आदि से युक्त कलश स्थापित करे। तोरण स्तंभ ऊपरी भाग में सुदर्शन चक्र की स्थापना करे। इसके अतिरिक्त विद्वान पुरुष को यहाँ 5 हाथ का ध्वज स्थापित करना चाहिए। उस ध्वज की चौड़ाई 16 उंगल की हो। सूर्यश्रेष्ठ उस ध्वज का दंड 7 हाथ ऊंचा होना चाहिए। अरुण वर्ग, अग्निवर्ण और धूम्रवर्ण, कृष्ण, शुक्ल, पित्त, रक्त, श्वेत और करवर्ण क्रमशः पूर्वादि दिशाओं में ध्वज होना चाहिए। कुमुदाक्ष, पुंडरीक्ष, वामन, षडंक, शंकरकुकर्ण, कर्ण, सर्वनेत्र ध्वजों पूजनीय देवता। इनमें करोड़ों दिव्य गुण विद्यमान है। कलश से ऐसे पके हुए हो कि 2 सुपोक्त बिंब फल के समान लाल दिखाई देते हैं। वो एक आढ़व से जल से पूर्ण भरे हो। उनकी संख्या 128 हो। उनकी स्थापना समय पर करनी चाहिए। जब वो कालदंड नामक योग न हो तब सभी को कलशों के स्वर्ण डाल गया हो। उसमें कंठ भाग में वस्त्र लपेटे हो। जल पूर्ण कलश तोरण से बाहर स्थापित किए जाए। वेदी के पूर्व आदि दिशाओं में कोनों में भी कलश स्थापित करने चाहिए। पूर्वादि चारों दिशाओं में 4 कलश स्थापित करे। उस समय आजिग्र, कलशम आदि मंत्र का पाठ करना चाहिए। उनमें पूर्वादि दिशाओं में क्रम से इंद्र आदि दिक्पालों का आह्वान पूर्वक पूजन करे। इंद्र आह्वान करते समय इस प्रकार ऐरावत हाथी पर बैठकर हाथ वज्र धारण किए हुए देवराज इंद्र यहाँ आइए और अन्य देवताओं के साथ मेरे साथ द्वार की रक्षा कीजिए। देवताओं सहित आपको नमस्कार है। इस तरह आह्वान करके विद्यमान पुरुष को त्राता रमिंद्र इस मंत्र से उनकी अर्चना आराधना करे।
इसके बाद निम्नलिखित अग्निदेव आह्वान करें और फिर बकरे के आरूढ़ शक्तिशाली बलशाली अग्निदेव आइए देवताओं के साथ अग्नि कौन रक्षा कीजिए, यह पूजा ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार। तदनंतर अग्नि मूर्धोधा इत्यादि अथवा अग्नेय नमः इस मंत्र से अग्नि की पूजा करें। यमराज आह्वान महिष आरूढ़ दंडकारी महाबली सूर्यपुत्र यम, आप यहाँ पधारिए, दक्षिण द्वार की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार। इस प्रकार आह्वान करके विश्वत्व संगमन इत्यादि मंत्र से यमराज की पूजा करें। नैऋत्य आह्वान करके बल और वाहन को सामंत खड़कधारी नैऋत्य आइए। अब आपको अर्ध और यह पाद्य आप नैऋत्य दिशा की रक्षा कीजिए। इस तरह आह्वान करके एष तेह निर्केत्य इत्यादि मनुष्य अर्ध आदि उपचारों से नैऋत्य की पूजा करे। फिर वरुण वाहन मकर पर आरूढ़ होकर महाबली वरुण देव आइए, पश्चिम द्वार की रक्षा करिए। आपको नमस्कार। इस प्रकार आह्वान करके ओरु ही राजा वरुण आप इत्यादि मंत्रों का वरुण देवता अर्ध आदि का पूजन करे। वायु देवता आह्वान करके वाहन पर आरूढ़ ध्वजधारी महाबली वायुदेव आइए, देवताओं मरुदनों के साथ वाव्य कौन रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार। वात आवातु इत्यादि वैदिक मंत्र से ओम नमो वायवे इस मंत्र से वायु की पूजा करे। सोम का आह्वान करे। बल और वाहन के संपन्न गदाधारी सोम यहाँ आप पधारिए, उत्तर द्वार पर रक्षा कीजिए। कुबेर सहित आपको नमस्कार। इस प्रकार आह्वान करके सोम राज नमः इत्यादि अथवा सोमाय नमः इस मंत्र से सोम की पूजा करे। ईशान आह्वान ऋषभ पर आरूढ़ महाबली शूलधारी ईशान पधारिए, यज्ञ मंडल ईशान और दीक्षा संरक्षण कीजिए। आपको नमस्कार। इस प्रकार आह्वान करके ईशान्य से अथवा ईशान्य नमः करके मंत्र से ईशान देवता को पूजन करे। ब्राह्मण का आह्वान करके हाथ में अग्रभाग में स्त्रुआ लेकर हंस पर आरूढ़ हुए अजन्मा ब्रह्मा जी आइए और लोक सहित यज्ञ मंडप उर्धर दिशा की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार। इस प्रकार आह्वान करके हिरण्य गर्भ आती नमस्ते ब्रह्मणे इस मंत्र से ब्रह्मा जी की पूजा करे। अतः आह्वान कच्छप पर पीठ पर विराजमान नागगणों के अधिपति चक्रधारी अनंत आइए, नीचे दिशा की ओर रक्षा कीजिए अनंतेश्वर आपको नमस्कार। और इस प्रकार आह्वान करके नमोस्तु सर्पे भ्य इत्यादि अनंताय नमः इस मंत्र से भगवान अनंत की पूजा करे। इस प्रकार आग्नेय पुराण में दिक्पालों का पूजन वर्णन नामक 56वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवान तमें क्षमा करे।